दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप ये मॉनसून और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आता हुआ, क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल है, अनसर्टनिटी, जियोपॉलिटिक्स और उसके बाद अगर वीक मॉनसून भी एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाती है तो एग्री एंड फर्टिलाइजर के लिए इसके क्या मायने हैं? ये बिल्कुल परेशानी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर तो ऑलरेडी थी कि फर्टिलाइजर की शायद कमी हो सकती है, या वेदर जो कंसर्न है ये ऑलरेडी माउंट हो रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। तो आई थिंक ये अगर अल्नीनो जैसे सर ने बताया, अगर ये अगर हावी होता है या बिलो नॉर्मल अगर रेंज होती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा डेंट पॉसिबल है। और इसी के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी जो अक्रॉस दी एग्री कमोडिटीज है, वहां पर कुछ ना कुछ हमें एक बार ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ग्वार या ग्वार गम की बात करूं मैं, तो 10 से 12% की तेजी ऑलरेडी हमने दर्ज करके देखी है। कॉटन में एक अच्छी मजबूती हमने पिछले 5 से 10 दिनों में आते देखी है। सोयाबीन के प्राइसेस में थोड़ा बहुत उछाल हमने आता हुआ देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस ये कुछ ना कुछ दर्शा रही है कि शायद आने वाला समय जो है मानसून को लेकर चिंतित समय है। हम्म। वेल, ये तो बात हुई मॉनसून की और कमोडिटीज की, लेकिन दिनेश जी, इसके साथ साथ अगर हम क्रूड के प्राइसेस देखें, जहां पर 115 के आसपास नाइमेक्स है, 110 के आसपास ब्रेंट का ट्रेड है, क्या लगता है जिस तरह से एक तरफ डेडलाइन, दूसरी तरफ पीस ट्रूस प्रोग्रेस की बात है, नेगोशिएशंस हैं, बाजार ऑफ कोर्स काफी असमंजस में है लेकिन मोर और लेस स्टेडी? को अगर देखें तो एकदम शार्प चार्ट है। नीचे के लेवल जो 6,6500 के आसपास के जो लेवल से, वहां से ऑलमोस्ट डबल होता हुआ आया प्राइसेस। लेकिन अभी भी चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन कोई एक न्यूज है, कोई स्पाइक है जो प्राइसेस को एकदम से शार्प डाउन दे सकती है। तो आई थिंक 10,450 ये लेवल एमसीएक्स में एक बार आ सकता है। इन लेवल से दोबारा एक बार खरीदारी बन के 10,930 के लेवल अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। क्रूड ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन न्यूज बेस यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग चीजें होती है। डेडलाइन जैसे जैसे अप्रोच हो रही है, कोई ना कोई अलग से न्यूज आ रही मार्केट में जो प्रभावित कर रही है। तो आई थिंक प्रोबेबली ट्रेडिंग के लिहाज से क्रूड को हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल 10,450 का लेवल नीचे बाइंग के लिए। ऑलराइट। क्रूड का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पे आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो फर्टिलाइज़र है, सिंथेटिक रबर है, टेक्सटाइल्स है, पॉलीमर है, पॉलीथिलीन है, सभी जगह हमने प्राइस राइज बहुत बड़ा आते हुए देखा है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि स्टेडी मूव्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं दिनेश जी। जो इनिशियली हम देखते थे कि वॉर हो रही है, क्रूड ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में लगातार गिरावट है, वो ट्रेंड थोड़ा सा अब थोड़ा सा डिसलोकेट होता हुआ दिखा है। बिल्कुल निश्चित तौर से डिसलोकेट ही हो रहा है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन को ऐड कर रही है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट घटने के चांसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि शायद 2026 में 2 या 3 रेट कट होने की संभावना है, अब जो धीरे धीरे नगण्य या जीरो होते जा रही है। ये मुख्य कारण है जो गोल्ड की प्राइसेस को निरंतर प्रेशर में क्रिएट कर रहा है। और हम पिछले दिनों से देख भी रहे कि नीचे हमने 1,30,000 के लेवल देखे थे, ऊपर में 1,55,000 के लेवल देखे हैं। और अब पिछले 8 से 10 दिनों से एक चौपी मूव चल रहा है, 1,43,000 डाउन साइड और 1,52,000 अप साइड, यही दायरा ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक यही दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे को अगर ट्रेड करना चाहे तो 149 200 300 की जो जोन है, एक सपोर्ट एरिया है। इन लेवल से बाइंग बनकर आ सकती है दोबारा। 1,50,800 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 148 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हम्म। दिनेश जी, बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। निचले स्तरों से यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स में रिकवरी है। अगर रुपया देखा जाए तो वो भी 93 के राइट साइड पे कारोबार कर रहा है। करार कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, कैसे देखते हैं आप यूएस का डेडलाइन, आरबीआई पॉलिसी मीटिंग, ये सारी की सारी चीजें, और कल यहाँ पर किस तरह का ट्रेड हो सकता है और रुपए में यहाँ पर अब आपकी क्या सेंस है? बिल्कुल टू मच ऑफ न्यूज फ्लोज है। हर दिन मतलब ट्वीट देखते रहना पड़ता है, न्यूज का फ्लो देखना रहता है कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या अपडेट आ रहा है। और मुझे लगता है कि रुपया में कहीं ना कहीं टॉप आउट बन चुका है। 9540 9511 जो लेवल जो बने थे, आई थिंक दैट इज अ टॉप आउट। गवर्नमेंट और आरबीआई की भी जो मेजर्स है वो भी प्रेशर एक्ट क्रिएट करेंगे। डाउन साइड मुझे लगता है आने वाले समय में 91-20 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और ये भी एक कारण रह सकता है जो इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर को प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ब्रेक में जाएं उससे पहले आपकी सेंस यहाँ पर मेटल्स पे क्या बन रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी के बाद एल्यूमिनियम में कुछ ठहराव देखने को मिला है और कॉपर की गिरावट थोड़ी सी थमी है, कुछ खरीदारी लौटी है। मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम आज दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, खास करके जिंक जो 325 के लेवल के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। 331 के अपसाइड टारगेट आज या प्रोबेबली कल हमें देखने मिल सकते हैं। और वही अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो मुझे लगता है कि 351 352 ये जो जोन है ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। इन लेवल से बार बार बाइंग आ रही है। जैसे ही 356 का लेवल क्रॉस करेगा, प्रोबेबली ₹10 का मूव हमें देखने मिल सकता है। और कॉपर में कुछ करने की राय नहीं है फिलहाल इन करंट लेवल्स पे? किस सेक्टर में? कॉपर कॉपर।
कॉपर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, नीचे में 1160-61 के आसपास सपोर्ट लेता है, 1172 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, तो ₹10 का दायरा है, बहुत ज्यादा कुछ करने लायक नहीं लगता है। ऑलराइट। तो कॉपर में एज़ ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन ज़िंक और एल्यूमीनियम में परफॉर्मेंस बेहतर आ सकती है, तो दिनेश जी की राय है कि यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। दिनेश जी एज़ ऑलवेज़ बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी की थैंक पूरी यू। स्ट्रैटेजीज़ हमारे साथ यहाँ पर व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए।